अब महर्षि रमन, वेंकट रमन अय्यर, जन्म 30 दिसंबर 1879, ठीक है। तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली में हुआ इनका जन्म, ठीक है। और निर्वाण 14 अप्रैल 1950, 14 अप्रैल 1950 तिरुवन्नामलाई अरुणाचल पर्वत पर, अरुणाचलम पर तिरुवन्नामलाई, ठीक है। 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब मृत्यु अनुभूत हुई। तब 10 या 12 वर्ष की उम्र रही होगी, मृत्यु अनुभूत हुई। पिताजी से 5 रुपए लिए और स्कूल जाते थे, स्कूल के बहाने गए और घर छोड़ के निकल गए। बाकी जितने, और सीधा का सीधा कहां चले गए? मीनाक्षी मंदिरम मदुरई। और घर वालों को बोला मैंने घर छोड़ दिया है, जितने पैसे बचे थे लेटर के साथ पैसे वापस भेज दिए। कुछ वर्ष तक मीनाक्षी मंदिर मदुरई रहे। तत्पश्चात अरुणाचलेश्वर मंदिर तिरुवन्नामलाई पांडिचेरी से 96 किलोमीटर की दूरी पर है और चेन्नई से 126 से 130 किलोमीटर दूरी पर है। और वहीं पर अरुणाचलेश्वर भगवान शिव को बोलते हैं, ठीक है। बहुत विशाल मंदिर है, बहुत, तिरुपति से भी बहुत विशाल मंदिर है। और अरुणाचलम पर्वत है वहां, कहते हैं वहां भगवान शिव मां पार्वती के साथ विराजते हैं, ठीक है। तो वहां मंदिर के अंदर गुफा होती है, तल है, वहां बैठ के साधना करते हैं। इनकी साधना बहुत सिंपल है, बस इतने पे ही, आत्म अन्वेषण, मैं कौन हूं, अर्थात आत्म अन्वेषण, बस। पूर्ण वेदांत की साधना है, योग सूत्र में भी आया है, आत्म तत्व के जानने के लिए, ठीक है। बस आत्म तत्व की ही इनकी साधना थी, बस आत्म तत्व को जानना। सब इनके शरीर में कीड़े काट जाते थे, कोई इनको फर्क नहीं पड़ता था। कुछ मिल जाता, कोई दे जाता मंदिर में तो खा लेते थे, बस मैं कौन हूं इसी में लगे रहते थे। तो मंदिर की गुफा आज भी है, ठीक है। मंदिर के अंदर, मंदिर की 4 दीवारी है, बीच में मंदिर, तो 4 दीवारी के बीच में जो कमरा, उस गुफा में ये रहते थे, ठीक है। हम लोग आज भी जाए तो उसमें नहीं रह सकते, लेकिन वो रहते थे। और उसी में आत्म तत्व का कुछ समय तक वहां रहे, बोध हुए। फिर मीनाक्षी मंदिर मदुरई गए, फिर वापस आए, फिर अरुणाचल पर्वत पर रहने लग गए, फिर इस अरुणाचलम पर्वत पर रहने लग गए। अब इनको आत्मबोध हो गया था। मौन रहते थे, हमेशा मौन रहते थे, बोलते बिल्कुल नहीं थे। वहां अरुणाचल पे इनके पास सांप बंदर सब आते रहते थे, इन्हें कोई फर्क नहीं, ठीक है। और अरुणाचल की गुफा में रहते थे और अरुणाचल की परिक्रमा करते थे। उसको दिव्य पर्वत बताते हैं, उसके शिखर पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, ऐसा बताते हैं। लोग प्रयास करते हैं, मैं भी गया था तो लोगों ने प्रयास किया, मैं भी उनमें था, लेकिन नहीं चढ़ पाए कोई भी, ठीक है। तो उनकी गुफा में वहां ये मैं कौन हूं, धीरे धीरे लोग इनके पास जाने लग गए। तो लोग जाते थे, लोग अपनी समस्या कहते थे और लोगों को उनके मन में ही उत्तर मिल जाता था। उन्हें लग रहा है कि महर्षि रमन बता रहे, मतलब वो बोलते नहीं थे, लोगों को अनुभूति करा देते थे। इसी प्रकार पॉल ब्रंटन गया, जिसने
भारत के योगी के बारे में वर्णन किया, द सीक्रेट ऑफ इंडियन योगीज, ऐसा कुछ उसने पुस्तक भी लिखी, तो उसमें उन्होंने वर्णन किया। तब फिर दुनिया थोड़ी थोड़ी जानने लगी। तो कई भारतीय लोग, परमहंस योगानंद भी उनके पास गए, बहुत से लोग गए, अपनी जो भी समस्या, अंग्रेज अधिक जाते थे, फॉरेनर अधिक। श्री अरविंद आश्रम और श्री महर्षि रमन आश्रम में दो ही विशेषता है कि वहां 90% फॉरेनर आते हैं, और 10% में से 9% दक्षिण भारतीय लोग, और 1% कोई भूले भटके नॉर्थ, कोई चला जाए तो मुश्किल से है, बाकी कोई जाता नहीं है, पता ही नहीं। तो मौन में ये कैसी भी समस्या हो, कुछ भी हो, मौन उत्तर दे देते हैं। इसके कारण ये प्रसिद्ध हुए। लोग अपनी समस्या लग गए, मौन ही समस्या। तो इनके पास सांप आता चला जाता करते, लोग शांत, कोई भी डरता नहीं था। सांप आके घूम रहा है, कोई नहीं, शांत बैठ रहो। कोई पूछते क्या करूं, तो बोले मैं कौन हूं इसी को जानो, बस मैं कौन हूं इसको जान लो। योग साधना के बारे में पूछते तो इसमें जानो। बोले गुरु कौन है, तो आत्मा ही गुरु। तो इनकी गुरु कौन है, इनकी आत्मा ही गुरु माना, इन्होंने आत्मा को ही गुरु माना है। ठीक है। श्री अरविंद और महर्षि रमन ऐसे हैं जिनके कोई गुरु नहीं है, जिनके कोई गुरु नहीं। हालांकि श्री अरविंद के गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने श्री कृष्ण का रिवाज माना और उन्हीं को गुरु रूप में करा, लेकिन इनका कोई गुरु नहीं था। स्थूल उनका भी कोई गुरु नहीं था। योग का थोड़ा बहुत विष्णु भास्कर ले लेने पद्धतियां बताई, लेकिन गुरु नहीं। बाकी जो थे श्री कृष्ण ही थे, उन्हीं के प्रति सारा सरेंडर। लेकिन इनका तो कोई नहीं, महर्षि रमन का कोई गुरु नहीं, आत्मा ही गुरु। तो मैं कौन हूं, इसे उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। धीरे धीरे लोग आने लगे, थोड़ा आश्रम भी बस गया, लेकिन ये अपने हिसाब से ही रहते थे, किसी से कभी नहीं बोले। वो माँ अकेली पड़ गई तो माँ को आश्रम में ले आए और माँ की सेवा की। घर छोड़ दिया, लेकिन माँ अकेली थी तो फिर माँ को अपने पास लाके माँ की सेवा की। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि जब कभी विज्ञान विकसित हो जाएगा, पता लगा कि भारत की स्वतंत्रता कैसे हुई, तो दो लोगों का इसमें योगदान है। पहले नंबर पे महर्षि रमन और श्री अरविंद है। तो इन दोनों की ही तपस्या से वातावरण वैसा बना और भारत स्वतंत्र हुआ। तो जितनी क्रांतिकारी गतिविधियां थी, उनके पीछे तप इन्हीं लोगों का था, तप इन्हीं लोगों का था। तो आत्म अन्वेषण योग था इनका, ये ध्यान रखना है। महर्षि रमन का योग आत्म अन्वेषण। अधिकतर चाहे कोई भी गया, उनको उत्तर मौन में ही मिल जाता था। मौन रहे जीवन भर, बिल्कुल नहीं बोले। क्या लिखे हैं? आत्म अन्वेषण, आत्म अनुसंधान, आत्मा की खोज, आत्म अनुसंधान। बस मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, इसी पर, उसके अलावा और कुछ उपदेश नहीं। तमिल में कुछ कविताएं लिखी, उनका अनुवाद कर दिया। और एक अंग्रेज था, नाम भूल गया मैं, वो प्रश्न लिखता था, उसको उत्तर मिल जाता था। उसने थोड़ा इनके बारे में कुछ लिखा है। तो महर्षि रमन के उपदेश के रूप में वो पुस्तक, महर्षि रमन से बातचीत, इनका जो भी संदेश है वो महर्षि रमन से बातचीत, ये पुस्तक चलती है, टॉक विथ महर्षि रमन। तो ये बुक्स में इनके मिलते हैं। तो वो मौन, वो अंदर प्रश्न पूछता था, सबके सामने पूछता था, उसको उत्तर मिल जाता तो वो लिखता, वो बताता ये, हाँ ये बता देते कि ये, वो प्रतिपुष्टि करता था कि भाई मुझे ये अनुभव हुआ, गलत तो नहीं हुआ। तो इसी तरह, और माँ की सेवा की। लोग जाते थे, समस्याओं का समाधान कर देते। तो ऐसे योगी थे जिन्होंने कभी भी अपनी प्रसिद्धि नहीं चाही। और 14 अप्रैल 1950 को समाधिस्थ हो गए। 14 अप्रैल 1950 को समाधिस्थ हो गए। तो ये महर्षि रमन। तो अद्वैत वेदांत समझ लो, आत्मयोग। सर तो फिर ये गणपति शास्त्री जी कौन थे? संस्कृत की शिक्षा दी इनको, बस संस्कृत भाषा की शिक्षा गणपति शास्त्री जी ने दी। आज भी महर्षि रमन आश्रम और श्री अरविंद आश्रम की दो विशेषताएं पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत। यहाँ गौशालाएं हैं, वेदशाला, वेद पाठशाला भी है संस्कृत की। दोनों ने विशेष रूप से यही उपदेश दिया कि भारतीय लोग संस्कृत का अध्ययन करें, कि संस्कृत पढ़िए, उसी में समाधान है संपूर्ण जगत का।
श्री अरविंद ने भी अपनी कई उपदेशों में और महर्षि रमन ने भी, दोनों ने यही कहा। वहां गाय है, वही जो कोई भी जाता है आश्रम में, उसी का दूध सबको पीने को मिलता है, उसी का घी खाने को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल आश्रम की दिनचर्या घर की जैसी है। एक भी रुपया नहीं लेते हैं, लेकिन शर्त है रजिस्ट्रेशन पहले करवाओ, वो अनुमति देते हैं तभी जाना, इसके अलावा नहीं जा सकते। वहां लोग एक एक महीने के लिए जाते हैं, एक दो दिन के लिए बहुत कम, 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन इस प्रकार जाते हैं, निःशुल्क रहते हैं। दान दो तो स्वेच्छा से तो कोई नहीं मांगते। और पूरा प्राकृतिक जीवन, सुबह से ध्यान में लोग लीन रहते हैं 3 बजे से उठ के, ठीक है, रात्रि 9 बजे तक का वातावरण इतना शांत और दिव्य वातावरण है कि एक अलग ही अनुभूति होती है। आश्रम भी अरुणाचल पर्वत की तलहटी में बना हुआ है, और पूरा अरुणाचल कितना ही ध्यान करो, अलग ध्यान केंद्र बने हुए हैं। सुबह 8-9 बजे वेद मंत्र का अच्छी उच्चारण होता है, फिर दिन में वेद मंत्र के साथ पूजा होती है, फिर शाम काल में पूजा होती है। तो इतना डिवाइन अलग वातावरण। महर्षि रमन का आश्रम मुझे जितने आश्रम या देखे हैं सबसे अनूठा। श्री अरविंद के आश्रम में समाधि है बस, बाकी उतनी चीजें नहीं है, लेकिन महर्षि रमन का आश्रम तो अद्भुत आश्रम है, वो तो अद्भुत आश्रम है। मतलब इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतनी आप इतने सारे बंदर मोर सब है, कोई किसी को छेड़छाड़ नहीं करते, सब लोग शांत, सब लोग शांत, एकदम पूर्ण शांति। तो गणपति शास्त्री जी ने इनको संस्कृत शिक्षा दी, गुरु नहीं थे, ठीक है, इनका कोई गुरु नहीं। सर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है क्या? हाँ ऑनलाइन, रमन आश्रम, इनका आश्रम का नाम रमन आश्रम है, ठीक है, रमणाश्रम। कभी भी जा सकते हो, अभी तो लॉकडाउन है, ठीक है। एक मतलब योग या मौन या साधना कुछ करना है जीवन में, सच में उसको अनुभूति करनी है, तो वो जगह सबसे बेस्ट जगह है। और गणपति शास्त्री जी ने इनको सबसे पहले महर्षि कहा, रामनन भी कहा, महर्षि कहा। ये उपाधियां, 2 उपाधियां इनको मिली, रामनन और महर्षि। ये दोनों उपाधियां गणपति शास्त्री जी ने ही दी। तो इनको कौन सी उपाधियां मिली और किसने दी, ये भी स्मरण रखना, ठीक है। गणपति शास्त्री ने रामनन और महर्षि। और परमात्मा की प्राप्ति बोल रहे ईगो को मिटाने से होगी, ठीक है, अहम को मिटाने से परमात्मा की प्राप्ति। और दूसरा बोला अंतर साधना, भाई मैं कौन हूं बस। तो परमात्मा प्राप्ति के 2 ही मार्ग बताए, मूलतः एक ही है मार्ग, मैं कौन हूं इसको जानो, मैं कौन हूं इसको जानो। और ये अहंकार पे ना टिक जाए, इसलिए बोल रहे हैं अहंकार को मिटा दो, अहंकार ईगो को मिटाओ और मैं कौन हूं उसको जानो। यही परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है, यही, ठीक है। इस प्रकार महर्षि रमन की जीवनी पूरी हुई। अब स्वामी दयानंद सरस्वती, समय है ना अभी पढ़ने के लिए?